तो दोस्तों एक तरफ जहां पे पिछले साल भारत को चाइना के साथ झड़प के दरमियान राफेल एयरक्राफ्टों का डिलीवरी मिला था, तो वहीं पे इस साल के अंत तक भारत को S-400 का भी डिलीवरी हो जाएगा। पर दोस्तों खाली फ्रांस और रशिया की तरफ से ही चाइना के खिलाफ भारत को हथियार देके मदद नहीं किया जा रहा है, बल्कि चाइना के साथ टेंशन के दरमियान अब जल्द ही अमेरिका से भारत को मिलेगा और एक बड़ा हथियार, जिस हथियार को एक तरीके से गेम चेंजर भी कहा जा सकता है। दोस्तों हाल ही में फाइनेंशियल एक्सप्रेस के एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत द्वारा अमेरिका से खरीदा गया 24 MS-60R सीहॉक हेलीकॉप्टरों में से पहले 3 हेलीकॉप्टर का डिलीवरी संभावित नेक्स्ट महीने इंडियन नेवी को कर दिया जाए। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इन सीहॉक हेलीकॉप्टरों के डिलीवरी को लेकर कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ों के बारे में बताऊंगा, जबकि वीडियो के आखिरी में आपको ये भी बताऊंगा कि क्यों सीहॉक हेलीकॉप्टर चाइना के खिलाफ भारत के लिए गेम चेंजर बन सकता है। तो दोस्तों डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन के एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि नेक्स्ट महीने 24 हेलीकॉप्टरों में से 3 सीहॉक हेलीकॉप्टरों के डिलीवरी भारत को कर दिया जाएगा और इसके जो कंफर्म डेट है इसे लेके इंडिया का जो अमेरिका में मिशन है उनके अंदर बातचीत भी हो रहा है। और एक बार कंफर्म हो जाने के बाद अमेरिका के तरफ से हेलीकॉप्टरों को भारत के लिए रवाना भी कर दिया जाएगा। दोस्तों इन हेलीकॉप्टरों के ट्रेनिंग के लिए पायलट और क्रू मेंबर ऑलरेडी अमेरिका में हैं और इनके द्वारा अमेरिका के अधिकारियों के साथ हेलीकॉप्टरों को ऑपरेट करने का ट्रेनिंग भी हासिल किया जा रहा है। माना जा रहा है कि ये क्रू मेंबर भी हेलीकॉप्टरों के साथ भारत आएंगे, जबकि पहले 3 हेलीकॉप्टरों के डिलीवरी के बाद दोनों देशों के बीच में समझौते के तहत बाकी हेलीकॉप्टरों के डिलीवरी होगा। दोस्तों पिछले साल ही इन 24 हेलीकॉप्टरों को खरीदने के लिए इंडिया और अमेरिका के बीच में समझौता हुआ था। दोस्तों ये समझौता करीबन $2.6 बिलियन का है और माना जा रहा है कि ये जो हेलीकॉप्टर है ये इंडियन ओशन के अंदर इंडियन नेवी के क्रिटिकल रोल को और मजबूत करेगा और साथ में इंडियन नेवी को और ज्यादा ताकतवर बनाएगा। तो दोस्तों अब एक बड़ा सवाल ये है कि इस डील में हेलीकॉप्टरों के अलावा इंडियन नेवी को और क्या मिलने जा रहा है। तो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक इंडियन नेवी को हेलीकॉप्टर के अलावा स्पेयर पार्ट्स, एयर टू ग्राउंड हथियार, सपोर्ट और एयरक्राफ्ट के पायलट और ग्राउंड क्रू के लिए ट्रेनिंग भी प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों ट्रेनिंग मैकेनिज्म के बारे में मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ और पिछले साल पूरा दुनिया में जब एक तरीके से लॉकडाउन लगा था उस कारण की वजह से ये ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम है ये थोड़ा बहुत डिले हो चुका है। पर एक बार जब अमेरिका में लॉकडाउन हटना शुरू हुआ तब से ये ट्रेनिंग मैकेनिज्म फिर से शुरू हुआ है और संभावित अब तय शेड्यूल के तहत ट्रेनिंग को भी समाप्त किया जाएगा। दोस्तों इस डील के ऊपर पिछले साल पूर्व प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के भारत के दौरे के दरमियान ही हुआ था, जबकि डील को लेकर अप्रूवल डोनाल्ड ट्रंप के दौरे से पहले ही कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से दे दिया गया था। दोस्तों डील को लेके प्रमुख भूमिका डॉक्टर विवेक लाल की तरफ से निभाया गया, जो कि लॉकहीड मार्टिन के स्ट्रेटेजी एंड बिजनेस डेवलपमेंट के वाइस प्रेसिडेंट भी थे और इनके नेतृत्व में अमेरिका और भारत के बीच में कई सारे महत्वपूर्ण डिफेंस डील भी हुआ। इवन माना जाता है कि भारत और अमेरिका के स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप और डिफेंस ट्रेड में डॉक्टर विवेक लाल की तरफ से महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाया गया। उनके द्वारा पहले भी फाइनेंशियल एक्सप्रेस के ऑनलाइन को डील को लेके कई सारे तथ्य दिया गया था, जिनमें उनका ये भी मानना है कि ये जो हेलीकॉप्टर का डील है मतलब MS-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर ये इंडियन नेवी को इंडियन ओशन के अंदर एक महत्वपूर्ण रोल निभाने में मदद करेगा। तो दोस्तों भारत को जो ये MS-60R हेलीकॉप्टर मिलने जा रहा है ये असल में कितना ताकतवर है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक MS-60R हेलीकॉप्टर असल में एक 4th जनरेशन के एंटी सबमरीन एंटी सरफेस वॉरफेयर हेलीकॉप्टर है, जिनमें टॉर्पेडो के साथ साथ मिसाइल भी लगेगा। और दोस्तों इन मिसाइलों का खासियत ये है कि ये खाली एंटी शिप रोल के लिए नहीं बल्कि एंटी सबमरीन रोल के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। और रिपोर्टों के मुताबिक ये जो 24 हेलीकॉप्टरों का डील हुआ है ये करीबन डील हस्ताक्षर होने के 5 साल के अंदर इंडियन नेवी को मिल जाएगा। दोस्तों पहले भी रिपोर्ट हो चुका है कि इन हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल करते हुए इंडियन नेवी में इस्तेमाल होने वाले पुराने ब्रिटिश ओरिजिन के सीकिंग हेलीकॉप्टरों को रिप्लेस किया जाएगा, जबकि हाल ही में यह भी जानकारी दिया गया है कि इन हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल इंडिया के फ्रंट लाइन के कुछ बेहतरीन जहाजों के साथ साथ इंडिया का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर भी हो सकता है। दोस्तों इन हेलीकॉप्टरों को इंडियन नेवी में शामिल करने के बाद एक तरीके से कहा जा सकता है कि इंडियन नेवी के आसमानी नजर पूरा का पूरा समुद्र के ऊपर रहेगा। दोस्तों ये जो हेलीकॉप्टर है ये इंडियन नेवी के द्वारा ऑलरेडी ऑपरेट किए जाने वाले बोइंग P-8I मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्टों के साथ कॉम्बाइनली किया जा सकता है, जबकि इंडियन नेवी के द्वारा जनरल एटॉमिक के निर्मित सी गार्डियन अनमैन एरियल व्हीकलों को भी अपने बेड़े में शामिल करने का इरादा बनाया गया है। और एक बार ये ड्रोन भी इंडियन नेवी में शामिल होने के बाद तीनों हथियारों को एकत्रित करके पूरा का पूरा समुद्र के ऊपर नजर रखा जाना संभव हो पाएगा और दुश्मन के सबमरीनों के लिए इन तीनों हथियारों से छुप के इंडियन ओशन के अंदर ऑपरेशनों को अंजाम देना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। पर दोस्तों खबर खाली इतना नहीं बल्कि इससे कई अधिक है। रिपोर्टों के मुताबिक इंडियन नेवी को जो MS-60 हेलीकॉप्टर मिलने जा रहा है ये हाईली मॉडिफाइड होगा, मतलब इंडिया के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लॉकहीड मार्टिन कंपनी के द्वारा हेलीकॉप्टरों में काफी ज्यादा मॉडिफिकेशन भी किया गया है। रिपोर्टों के मुताबिक इन हेलीकॉप्टरों का मॉडिफिकेशन का काम लॉकहीड मार्टिन के बेस फैक्ट्री
ओहिगो न्यूयॉर्क और स्टैटफोर्ड कनेटिकट में किया जा रहा है। इवन दोस्तों रिपोर्ट तो ये भी है जो पहला 3 हेलीकॉप्टर इंडियन नेवी को दिया जाएगा ये असल में यूएस नेवी के लिए तैयार किया जा रहा था, पर इंडिया के इमरजेंसी को देखते हुए लॉकहीड मार्टिन कंपनी की तरफ से यूएस नेवी के लिए तैयार किया गया इन हेलीकॉप्टरों को इंडिया स्पेसिफिक मॉडर्नाइज करते हुए इंडिया को डिलीवर किया जाएगा। दोस्तों मॉडिफिकेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा हेलीकॉप्टरों को कॉम्पैक्ट करने के लिए भी किया जा रहा है। खास करके हेलीकॉप्टरों का जो मेन रोटेटर है उसे फोल्ड करने का बंदोबस्त किया गया है और साथ में हेलीकॉप्टर के टेल को भी फोल्ड करने का बंदोबस्त किया गया है ताकि इन हेलीकॉप्टरों को आसानी से इंडियन नेवी के जहाजों के ऊपर ऑपरेट किया जा सके। दोस्तों हेलीकॉप्टरों को ऐसे मॉडिफाई किया जा रहा है कि ये मल्टी रोल में इस्तेमाल हो सके, मतलब एंटी सबमरीन और एंटी सरफेस वॉरफेयर के अलावा इन हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल सर्च एंड रेस्क्यू, कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू, नेवल स्पेशल वॉरफेयर, वर्टिकल रिप्लेनिशमेंट और मेडिकल एवोकेशन जैसे मिशनों में भी किया जा सकेगा। दोस्तों अब चलिए जानते हैं इन हेलीकॉप्टरों के कुछ अन्य खासियतों के बारे में। दोस्तों ये जो MS-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर है ये असल में ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर के ही एक नेवल वर्जन है और दोस्तों इन हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल लगभग अमेरिका के हर एक एलाई देशों के द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों हेलीकॉप्टरों के अगर स्पेसिफिकेशन को देखा जाए तो इसे ऑपरेट करने के लिए 3 से 4 क्रू मेंबर का आवश्यकता होता है, जबकि इसका कैपेसिटी 5 पैसेंजरों का है। इसके अलावा ये हेलीकॉप्टर करीबन 2700 किलोग्राम के स्लिंग लोड या फिर 1900 किलोग्राम के इंटरनल लोड को कैरी कर सकता है। दोस्तों ये जो सीहॉक हेलीकॉप्टर है इसका लंबाई करीबन 19.71 मीटर मतलब करीब 64 फीट 8 इंच के आसपास है और इसका चौड़ाई 5.23 मीटर मतलब करीबन 17 फीट 2 इंच के आसपास है। हेलीकॉप्टर के एम्प्टी वेट करीब 6895 किलोग्राम और ग्रॉस वेट करीब 8055 किलोग्राम है, जबकि हेलीकॉप्टर के मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीबन 10433 किलोग्राम है। और दोस्तों ये 2 इंजन वाला हेलीकॉप्टर है जिनमें जनरल इलेक्ट्रिक के T700 GE401C टर्बोशाफ्ट इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें से हर एक इंजन का क्षमता करीबन 1410 किलोवाट का है। दोस्तों जी हेलीकॉप्टर है इसका मेन रोटेटर का साइज करीब 16.36 मीटर मतलब 53 फीट 8 इंच के आसपास है, जबकि इसका मेन रोटेटर का एरिया करीबन 210 मीटर स्क्वायर मतलब करीब 2262 स्क्वायर फीट के आसपास है। हेलीकॉप्टर के अगर परफॉर्मेंस को देखा जाए तो इसका मैक्सिमम रफ्तार करीबन 270 किलोमीटर पर आवर है, जबकि इसका नेवर एक्सपेक्टेड रफ्तार करीब 330 किलोमीटर पर आवर तक है, जबकि इसका रेंज 450 नॉटिकल माइल मतलब करीब 830 किलोमीटर के आसपास है, जबकि इसका सर्विस सीलिंग करीबन 3007 मीटर मतलब 12,000 फीट के आसपास है। एक नेवल हेलीकॉप्टर होने के बावजूद हेलीकॉप्टर के रेट ऑफ क्लाइंब भी काफी बेहतरीन है और ये करीबन 8.4 मीटर पर सेकंड या फिर 1650 फीट पर मिनट है। दूसरी तरफ अगर हेलीकॉप्टर के हथियारों को देखा जाए तो इसमें 2 मार्क 64 टॉर्पेडो या फिर मार्क 50 या मार्क 54 टॉर्पेडो या फिर 2 120 गैलन के फ्यूल टैंक को लगाया जा सकता है। इसके अलावा हेलीकॉप्टर में AGM-114 हेलफायर मिसाइल और AGM-119 पेंगुइन मिसाइलों को भी लगाया जा सकता है। हेलीकॉप्टर में AGR-20 एडवांस प्रिसिजन किल्ड वेपन सिस्टम मतलब APKWS जैसे आधुनिक हथियारों को भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा हेलीकॉप्टर में M60 मशीन गन या फिर M240 मशीन गन और GAU-16A मशीन गन या फिर GAU-17A मिनी गन लगाया जा सकता है। दोस्तों इन हेलीकॉप्टरों में रैपिड एयरबोर्न माइन क्लियरेंस सिस्टमों को भी यूज किया जा सकता है, जो बेसिकली मार्क 44 मोड 0 30 मिलीमीटर के कैनन है। कुल मिला के ये एक पावर पैकेज है जिसके वजह से इन हेलीकॉप्टरों को इंडियन ओशन के अंदर इंडियन नेवी के गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि ये हेलीकॉप्टर जब किसी वॉरशिप के ऊपर ऑपरेट होगा तो उस वॉरशिप से दुश्मन के सबमरीन छुप नहीं पाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।